देश में भव्य राम मंदिर बनने के बाद ऐसा लग रहा है कि राम भगवान की कृपा भारत के ऊपर भरपूर आ रही है, क्योंकि इस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के हर एक देश के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा दिए हैं और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए काफी सारी गुड न्यूज लेकर आया है। सबसे पहले आप ये डेटा देखिए जो IMF ने कुछ ही हफ्ते पहले रिलीज किया था। IMF के डेटा के मुताबिक पिछले 10 साल यानी 2015 से 2025 के बीच जिन देशों की GDP दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो हुई है, उस लिस्ट में 105% की ग्रोथ के साथ नंबर 1 के ऊपर है भारत, 76% की ग्रोथ के साथ है चाइना और नंबर 3 के ऊपर 66% की ग्रोथ के साथ है अमेरिका। इसके साथ ही IMF ने एक और डेटा रिलीज किया है जिसमें बताया गया है कि साल 2024 से साल 2029 के बीच दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में 3 देश सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले हैं और ये 3 देश होने वाले हैं अमेरिका, चाइना और भारत। और यही 3 देश हैं जो ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ में इस समय सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन भारत के लिए गुड न्यूज ये निकल कर आ रही है कि अमेरिका और चाइना इस समय आपस में लड़ना स्टार्ट हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे पहले चाइना के ऊपर 20% के टैरिफ्स लगा दिए थे। उसके बाद जब दुनिया के बाकी सभी देशों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस किए गए, उस वक्त चाइना के ऊपर एडिशनल 34% के टैरिफ्स लगा दिए और ये टोटल 54% टैरिफ्स बन गए थे। लेकिन इसके रिप्लाई में चाइना ने अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स की सारी सप्लाई अचानक से रोक दी थी। इसके अलावा चाइना ने चाइनीज कंपनीज के लिए एक नोटिफिकेशन जारी की जिसमें बताया गया कि अगले आदेश तक कोई भी चाइनीज कंपनी अमेरिका में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है। इसके साथ ही चाइना ने अमेरिका से आने वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर 34% के टैरिफ्स लगा दिए थे और कहा कि वो अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है जो अपने बाप की भी नहीं सुनते हैं। ट्रंप ने चाइना को कहा कि अगर ये टैरिफ्स चाइना 24 घंटे के अंदर ड्रॉप नहीं करता है तो वो चाइना के ऊपर एडिशनल 50% के टैरिफ्स लगा देंगे। जिसके बाद पिछली रात 12 बजे के बाद से चाइना के ऊपर 54+50 यानी कि 104% के टैरिफ्स लग गए हैं। यानी अगर 100 रुपए का सामान अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है तो टैरिफ्स के बाद उसकी कॉस्ट अमेरिका के अंदर वहां पर 126 रुपए होगी, लेकिन चाइना का 100 रुपए का सामान अमेरिका में 204 रुपए का हो जाएगा। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में क्या होता है कि एक देश का नुकसान दूसरे देश के लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। एंड आज जो डोनाल्ड ट्रंप चाइना के ऊपर कहर बरपा रहे हैं, अमेरिका और चाइना के बीच में आपस में जो ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गया है, ये भारत के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। ये दोनों देश आपस में लड़ते रहेंगे और भारत साइड के ऊपर अपना काम चुपचाप करता रहेगा। और गुड न्यूज ये निकल कर आ रही है कि अमेरिका के साथ साथ एक थप्पड़ चाइना को भारत ने भी मार दिया है। चाइना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि चाइनीज मार्केट और उनके एक्सपोर्ट अमेरिका के ऊपर हैवीली डिपेंडेंट है। चाइना ने लास्ट ईयर 2024 में अमेरिका को $438 बिलियन के एक्सपोर्ट किए थे और चाइना के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस साल भी जो अमेरिका से $400 बिलियन से ज्यादा के ऑर्डर्स आए हैं, उसमें से कई सारा सामान एक्सपोर्ट के लिए बिल्कुल रेडी है, वेयर हाउसेज के अंदर वहां पर स्टोर में पड़ा हुआ है। अब चाइनीज सप्लायर्स को इतने सारे सामान के लिए कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, लेकिन 104% के टैरिफ्स के कारण अमेरिका के बाय से सामान चाइना से ले ही नहीं रहे हैं। इसलिए आज की डेट में चाइना के पास कई बिलियन डॉलर्स का स्टॉक पड़ा हुआ है जो चाइनीज कंपनीज को दुनिया की किसी और मार्केट में डंप या फिर दूसरी कंट्रीज के अंदर सेल करना पड़ेगा, वरना ऐसे कंपनीज को इतना बड़ा नुकसान होगा कि कई सारी चाइनीज कंपनी बैंकरप्ट हो जाएंगी और दोबारा अपने पैरों के ऊपर खड़ी नहीं हो पाएंगी। अब ऐसा तो है नहीं कि $400 बिलियन के गुड्स चाइना खुद ही कंज्यूम कर लेगा या फिर डोमेस्टिक मार्केट में सारी कंजप्शन हो जाएगी। चाइना चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स 110 से 120 वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ऑपरेट होते हैं एंड उनके प्लग्स और सर्किट उसी के अकॉर्डिंग बनते हैं, जबकि चाइना के अंदर 220 से 240 की वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है और चाइना के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के प्लग्स और सर्किट उसके अकॉर्डिंग बनते हैं। इसके साथ ही कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे भी होंगे जो अमेरिका की मार्केट के लिए डिजाइन किए गए होंगे, जो चाइनीज कस्टमर्स को अपीलिंग ही नहीं लगेंगे। डोमेस्टिक मार्केट में ऑलरेडी सेम प्रोडक्ट्स सस्ती कॉस्ट के ऊपर अवेलेबल होंगे। ऊपर से कई प्रोडक्ट्स तो ऐसे भी होंगे जो केवल फॉरेन की मार्केट्स में ही वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर सेल होते हैं। कहने का मतलब है कि ये सारे गुड्स चाइना खुद ही कंज्यूम नहीं कर सकता है, इसलिए चाइना अब अपने इन गुड्स के लिए नई मार्केट की तलाश कर रहा है। भारत के रूप में चाइना के पास एक ऑप्शन था, लेकिन अब भारत ने भी चाइना को आईना दिखाने का काम किया है और चाइना के गुड्स को भारत में डंप होने से रोकने के लिए एक बड़ा एक्शन लिया है। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत के ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल सर ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा कि इस समय जो पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड इम्बैलेंस चल रहा है उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप दोषी नहीं है, बल्कि चाइना इसका सबसे बड़ा कसूरवार है। इस समय जो पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड इम्बैलेंस चल रहा है उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप दोषी नहीं है, बल्कि चाइना इसका सबसे बड़ा कसूरवार है। महाराष्ट्र के मुंबई में इंडिया ग्लोबल फोरम का समिट हो रहा था जहां पर पीयूष गोयल सर को इनवाइट किया गया था। अब इसकी कवरेज वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लेवल के ऊपर होती है और यहीं पर पीयूष गोयल सर ने बताया कि चाइना ने किस तरह से वेस्टर्न देशों को ठगा है और अब ये भारत के साथ भी सेम चीज करने की कोशिश करेगा, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। पीयूष गोयल सर ने भारत की इंडस्ट्री से अपील की है कि जब भी उनको किसी भी फॉरेन गुड्स, खासकर चाइना से आने वाले गुड्स की डंपिंग दिखे तो वो तुरंत भारत सरकार को अलर्ट कर दें
और भारत सरकार को जानकारी दें कि चाइना किसी पर्टिकुलर गुड को लेकर भारत के अंदर डंपिंग कर रहा है। गोयल सर ने बताया कि स्टील इंडस्ट्री ने ऑलरेडी कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं जो सरकार इस समय इवैल्यूएट कर रही है। उन्होंने कहा कि हम चाइना को अपना माल भारत में डंप करने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हमें चाइना से कभी भी फेयर प्राइसिंग नहीं मिलती है और मैं भावनाओं में बहकर या एग्रेसिव होकर ये नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैं सभी तथ्यों को शांति से रख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत की कंपनीज भी नेशनलिस्टिक स्पिरिट के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करें, डोमेस्टिक सप्लाई चेन को सपोर्ट करके सेक्टर्स के बीच तालमेल बढ़ाते हुए नेशनल प्रायोरिटीज के साथ अलाइन होते हुए अपने फैसले करें। पीयूष गोयल सर ने कहा कि चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, हिडन सब्सिडीज और डिस्टॉर्टेड लेबर मॉडल्स के ऊपर बेस्ड है, जिसको साल 2001 में चाइना के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के बाद से ही दुनिया भर के सभी देशों ने इग्नोर किया था। पीयूष गोयल ने बताया कि चाइना ने अनफेयर प्रैक्टिसेस की मदद से ग्रोथ हासिल की है, जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रूल्स के अगेंस्ट है। इसको एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने कहा कि अभी जो ट्रेड स्टैंड ऑफ पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है, ये सिचुएशन अचानक से रातों रात उत्पन्न नहीं हुई है। ये लगभग 30 सालों तक चाइना द्वारा कई सारी इकोनॉमीज के ऊपर किए गए अनफेयर प्रैक्टिसेस के अटैक का नतीजा है। पीयूष गोयल सर ने मेजर कंट्रीज के ग्लोबल लीडर्स के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ल्ड लीडर्स चाइना के इरादों को लेकर कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक और कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव थे। उनका मानना था कि एक दिन चाइना पूरी तरह से लिबरल बन जाएगा, अपनी ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाएगा और फेयर ट्रेड प्रिंसिपल्स को अपनाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और चाइना कभी नहीं सुधरा, बल्कि चाइना ने प्रेडेटरी प्राइसिंग, ओपेक सब्सिडी स्ट्रक्चर्स और ऐसे लेबर नॉर्म्स का यूज किया जो पूरी गेम का बैलेंस बिगाड़ देते हैं। इसके आगे पीयूष गोयल सर ने कहा कि भारत इस ग्लोबल ट्रेड वॉर को एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है, बिल्कुल वैसे जैसे हमने कोविड-19 और साल 2000 की प्रॉब्लम के समय किया था। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के ऊपर निशाना साधते हुए पीयूष गोयल सर ने बताया कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साल 2004 में ऑफिस छोड़ा था, उस समय भारत और चाइना का ट्रेड डेफिसिट एक ही लेवल के ऊपर था। लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट के 10 सालों के कार्यकाल में चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट 25 गुना बढ़ गया था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक कंट्रोवर्शियल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था, जिसके तुरंत बाद से ही चाइना के ऊपर शार्प टैरिफ रिडक्शंस आए, यानी कि चाइना के ऊपर टैक्सेस और टैरिफ्स को कम किया गया, जिससे चाइना ने भारत की मार्केट में ह्यूज अमाउंट पे डंपिंग स्टार्ट कर दी थी। इसी डंपिंग ने हमारी कई सारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मार दिया, हमारी कंपनीज खत्म हो गई और हमें चाइना के ऊपर डिपेंडेंट बना दिया, और देश आज तक उन 10 सालों की इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट का दर्द झेल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के 104% टैरिफ्स के बाद अब चाइना को उसके कर्मों का फल मिलना स्टार्ट हो गया है, और अब चाइना को भी कहीं ना कहीं एहसास हो जाएगा कि काश उन्होंने लद्दाख एलएसी के ऊपर भारत के साथ गलवान घाटी वाली घटना नहीं की होती। इस समय चाइना भारत के सामने तरले मिन्नतें कर रहा है, लेकिन अमेरिका के बाद अब भारत ने भी चाइना के ऊपर डबल अटैक करने का फैसला किया है, और चाइना जो भी गुड्स भारत के अंदर डंप करने की कोशिश करेगा, उसको लेकर भारत की सरकार पहले से ही अलर्ट मोड के ऊपर आ गई है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं, और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है, और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा, और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।